हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दिस इज फ्रॉम क्लास 7 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6, राइट। दिस इज चैप्टर नंबर 6। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखोगे कि किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। अगर मेरे पास ये चीज है तो इसे किस तरीके से मेजर करूंगा, राइट। अगर मुझे ये है तो इस चीज को मैं किस तरीके से मेजर करूंगा कि इसका वजन कैसे कितना है, इसका मास कितना है और इसका वेट कितना है। जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इसका मास कितना है और इसका वेट कितना है। इसका मतलब क्या है कि मास एंड वेट दोनों अलग होते हैं बच्चों। तो मास और वेट में क्या फर्क है, क्या आपको ये चीज पता है? अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मैं इस लेक्चर में आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वन शॉट वीडियो है, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में आ जाएगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। नीचे टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो दोस्तों, तो वाई आर यू वेटिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के आपके सारे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों, लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दीजिए और शुरू करते हैं आप बिना किसी टाइम पास के। तो हे दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 6, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। ये क्या है? चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें समझनी है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक पहले ये देखो, ये कुछ तो यहाँ पे पूछ रहा है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस कह रहा है कि इस चीजों को आप ऑब्जर्व करो और फिर डिस्कस करो। तो देखते क्या है। हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल्स शॉन इन द पिक्चर मेजर्ड। यहाँ पे जो बहुत सारे इस तरीके से फोटोज वगैरह दिखा रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ बैंगन दिखा रहा है। अगर यहाँ पे पहली बात करूँ तो मैं, तो हम लोग ब्रिंजल्स को जब हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? यस, हम लोग इसको केजी में मेजर करते हैं। 1 किलो, आधा किलो, एक पाव, तो हम लोग किलोग्राम के टर्म्स में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे एक रोल है धागे का, तो इसको हम लोग मीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं, राइट। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब यहाँ पे ये सब्जी है, इसको भी हम लोग किलोग्राम के टर्म्स में मेजर करते हैं, कभी कभी इसको दर्जन के टर्म में भी मेजर करते हैं। ओके बच्चों। तो यहाँ पे वाटर है, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? लीटर के टर्म में मेजर करते हैं। ओके बच्चों। और यहाँ पे एक ये गोल्ड का कुछ है, तो इसको हम लोग कैरेट के टर्म में मेजर करते हैं या फिर ग्राम के टर्म में मेजर करते हैं। और यहाँ पे ये भी एक कपड़े का रोल है, जिसको हम लोग मीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं, राइट बच्चों। तो अभी यहाँ पे चलो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज करके कुछ चीजें लिखी हुई है, ठीक है। और क्या लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो। In day-to-day life, we measure many things such as weight of fruits, vegetables, food grains, temperature of the body, and some liquid, volumes of liquid, density of various substances, the speed of vehicles, etc. तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम काफी सारी चीजों को मेजर करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स देखे। क्वांटिटी सच एज मास, क्वांटिटी जैसे कि किसी चीज का मास, किसी चीज का वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों, जैसे कि मास, किसी चीज का वजन, उसके अलावा किसी चीज का वेट, मतलब कि उसको ग्रेविटेशन उसको कितना खींच रहा है, उसके अलावा डिस्टेंस, मतलब उसकी कितनी दूरी है, स्पीड कितना रफ्तार है, टेम्परेचर कितना तापमान है बच्चों, ठीक है। और वॉल्यूम कि वो कितना, मतलब कितना एरिया ले रहा है। ये सारी चीजें क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखो क्या है। अ वैल्यू एंड अ यूनिट आर यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक वैल्यू का यूज करते हैं और एक मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सौरली वॉक्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। स्वराली स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। स्वराली 2 किलोमीटर डेली चलती है। इन दिस एग्जाम्पल 2 इज द वैल्यू एंड किलोमीटर इज द यूनिट। तो इसमें जो 2 है वो क्या है? एक वैल्यू है जितना वो तय करती है, और किलोमीटर एक यूनिट है जिससे हम उसको मेजर करते हैं बच्चों। टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो किलोमीटर था वो एक मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट है। ओके बच्चों। तो अभी आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज मेंट बाय स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले, जो भी चीज जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज दिख रही होगी। अ वैल्यू विद अ यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी सच एज लेंथ। जैसे अगर मैं बात करूं इसके लेंथ की, तो मैं बोल सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, इसमें मैंने डायरेक्शन की बात की नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैं बोलूँ इसका मास, अगर मैं बोलूँ कि इसका मास है 50 ग्राम,
हूँ तो आप बोलोगे कि इसमें डायरेक्शंस की बात नहीं हो रही है, देन दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से जो भी चीज में डायरेक्शन की बात नहीं होती, खाली मैग्नीट्यूड की बात होती है, खाली वैल्यू की बात होती है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी, सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, द क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन, देन दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि ये वाला यहां से लेके नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर चले, तो दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर भी यूज हो रहा है, नॉर्थ भी यूज हो रहा है, मतलब डायरेक्शंस की भी बात हो रही है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स मुंबई, मुंबई की तरफ 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक एरोप्लेन जा रही है, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, मुंबई की तरफ, मतलब डायरेक्शंस की बात हो रही है बच्चों। तो यहां तक हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को भी समझ लिया बच्चों। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज मेंट बाय मास एंड व्हाट इज मेंट बाय वेट। तो बच्चों मास एंड वेट, राइट। तो मास मतलब होता है बच्चों द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, इस चीज को हम लोग उस बॉडी का मास कहते हैं। किस चीज को, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैटर। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप मैटर के डेफिनेशन की बात करोगे तो मैटर का डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज में कितना उसका मास और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर और मास तो काफी हद तक रिलेटेड है। अब मैटर मतलब किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट के अंदर के इनर्शिया का क्वालिटेटिव मेजर भी होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मास मतलब देखो, मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के क्वालिटेटिव मेजर को भी हम मास बुलाते हैं, ठीक है। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि मास के पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और मास अगर एक स्केलर क्वांटिटी तो वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब कि अगर ये यहाँ पे 50 ग्राम का है तो ये किसी भी जगह पे 50 ग्राम का ही होगा, जगह चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। मास को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम और किलोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट फॉर मास, यूनिट फॉर मास क्या है, ग्राम एंड किलोग्राम। चलो बच्चों, अभी यहाँ पे एक चीज लिखा है जिसको मैं बताता हूँ। व्हेन वी यूज टू पैन कॉमन बैलेंस इन अ शॉप वी कंपेयर टू मास, जो हम लोग तराजू यूज करते हैं मेजर करने के लिए, सब्जी वगैरह जब लेने जाते हैं तो जिसमें दो ऐसे प्लेट लगी होती है और रस्सी वगैरह होता है, तो उसमें हम दो मासेस को कंपेयर करते हैं। चलो बच्चों, तो अगला है वेट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वेट समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट वी मेजर इन ग्राम्स एंड किलोग्राम इज मास। हमने ऊपर समझा कि ग्राम और किलोग्राम किसके यूनिट है, मास के यूनिट है, तो वो वेट नहीं है, ठीक है बच्चों। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड एज वेट। अब इसी मास के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो इसको हम लोग वेट कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज weight of the object, therefore the weight is a vector quantity, it is different at different places on the earth। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या बोलने का मतलब है। मान लीजिए कि ये एक वजन है, ठीक है बच्चों, और ये वजन है 5 केजी, ठीक है। तो ये 5 केजी जो मैंने लिखा है ये मास है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अर्थ है हमारा, ठीक है। अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अर्थ अपने इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स के साथ अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा वो इसका वेट होगा, क्या होगा बच्चों, वो उसका वेट होगा। तो वेट का बेसिकली, वेट एक फोर्स है, वेट एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो ना, अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब डायरेक्शन की भी बात हो रही है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका हो। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, जिसको मेजर करने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम का यूज करते हैं। मगर वेट मतलब होता है कि मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। चलो बच्चों, तो अभी हम लोगों को कुछ यहाँ पे कुछ सारे सवाल लिखे हुए हैं जिसका जवाब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या है, डिसाइड करते हैं इन द सेंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन पावर, ये कह रहा है कि यूज योर ब्रेन पावर, और उसके बाद ये क्या कह रहा है देखो, व्हाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
बी मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ एंड द मिनिमम एट द इक्वेटर। तो मैं आपको ये समझाता हूं, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन हाई अल्टीट्यूड लेस देन द वेट ऑफ एन एट अ सी लेवल। तो यहां पे मैं आपको इधर ये समझाता हूं। देखो, हमारा जो अर्थ है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे नीचे साउथ पोल है, और यहां पे इक्वेटर होता है बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो ये पोलर रीजन है, इक्वेटर रीजन है। तो अब देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो वो हमेशा चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के लिए इक्वेटर पे जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स कम होता है, और वही पोल्स पे डिस्टेंस कम होता है तो डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना ही याद रखिए। तो चलो दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं हम लोग, ओके, एंड देखते हैं यहां पे क्या क्या लिखा और, ओके। Will it be possible to use one of the same unit to measure the physical quantities such as mass, weight, distance, velocity and temperature? क्या एक ही फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके सारी की सारी चीजों को मेजर किया जा सकता है? तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. As these physical quantities are different from each other, a specific unit is used to measure each quantity. Therefore, different units are used for measuring different quantities. हम डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। जैसे वाटर को मेजर कर रहे हैं और चीनी को मेजर कर रहे हैं, तो एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो हम लोग कोई एक ही यूनिट से तो दोनों को मेजर नहीं कर सकते, हमें अलग अलग यूनिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, मतलब कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया है कि इस तरीके से ही मेजर करेंगे, तो वो हमारा टॉपिक है। तो देखो क्या लिखा है। अब यहाँ पे बेसिकली बच्चों कुछ एग्जांपल्स लिखे जो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूंगा। मतलब कि ऐसा बोला है कि एक स्ट्रिंग लिया, मतलब एक माला लिया, और उसको तो उसके अंदर से बीड्स को निकाल के सारे बच्चों के हाथ में चार चार दे दिया। अब कुछ बच्चों के हाथ छोटे होंगे, कुछ बच्चों के हाथ बड़े होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे, तुम्हारे स्कूल में एक बेंच है, उस बेंच को बोला गया आपने इस तरीके से अपने पाम से मेजर करो, अपने हैंड के स्पैन से मेजर करो। तो हर इंसान का मेजरमेंट अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि हर इंसान का हाथ का साइज अलग है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी एक चीज पे रिलाई करें, मतलब तो कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं होगा कि इतना तो हम लोग नहीं मेजर कर पाएंगे। वही जब आप एक स्केल से मेजर करोगे तो आपके सेंटीमीटर्स के टर्म में आंसर आएंगे और वो एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये सब जगह पे वही सारी चीजें लिखी है, तो आप पढ़ लेना और आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है। स्टैंडर्डाइज मीन्स मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब एक स्टैंडर्ड चाहिए मेजर करने के लिए। सच स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट्स, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है। वी हैव टू मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज एक्यूरेटली। हमें तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्यूरेटली मेजर करना पड़ता है। द मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट। हर एक क्वांटिटी के लिए एक अलग से यूनिट स्पेसिफाई किया गया है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीटर इज ए स्पेसिफाइड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। मीटर हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अ सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड ऑफ 1 मीटर। व्हाई इज देयर अ नीड of such a standard unit? Suppose the span of a hand is accepted measuring length, accepted for the unit for measuring length. The unit can be measure length close to 2 hand span and the other hand span so. तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने मीटर एक यूनिट तय किया है और एक स्टैंडर्डाइज चीज को हमने 1 मीटर बताया है। अब अगर मान लो कि ऐसा नहीं करते हम और हम बोलते कि हम लोग हाथ के स्पैन से मेजर करेंगे, तो अब मेरे हाथ के स्पैन से अगर कोई चीज 2 स्पैन होता, 2 हैंड स्पैन होता, तो क्या जैसे ये मेरे हाथ से, ये मेरे हाथ के लिए मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मगर जब आप इस चीज को मेजर करोगे तो हो सकता है कि आपके लिए छोटा हो या बड़ा हो, वो डिपेंड करता है आपके हाथ पे। तो इस तरीके से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज यूनिट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रीवेलिंग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो कुछ सिस्टम्स है, जैसे एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर के टर्म में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम के टर्म में, के फॉर किलोग्राम, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के टर्म में, एस फॉर सेकंड। अब बात करें सीजीएस में, तो इसमें डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो वो है सीजीएस सिस्टम। तो इन एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस
मास एंड टाइम आर एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एमकेएस सिस्टम में डिस्टेंस, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया है। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। These three quantities are used to measure all other quantities। तो बेसिकली बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप इस तरीके से समझिए कि एक ऐसा क्वांटिटी जिससे बाकी सारे क्वांटिटी बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बात करें अगर हम स्पीड की, तो स्पीड एक क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड बनता है दो चीजों को मिला करके, एक डिस्टेंस और एक टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो डिस्टेंस और टाइम ये क्या हो गया बच्चों? एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और उसको मिला करके बनाया गया है स्पीड, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस तरीके से दो क्वांटिटी हो जाती है बच्चों, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी देखो अगला जो हमारा यहाँ पे कुछ चीजें लिखे हैं, वर्क आउट ऑफ द एरिया ऑफ योर क्लासरूम विच क्वांटिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कौन से चीजों को देखा गया है। तो देखो यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो बेसिकली एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या लेंथ को लिया जाता है, ब्रेथ को लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अभी चलो फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से? देखो, इट इज इनफ to select a few out of many quantities and then standardize their unit. You can see from the above example that units of quantities length and time needed to be standardized। लेंथ और टाइम को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत थी। आप ऊपर जो भी आपने डिस्कस किया उससे हमें पता चली गया है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इन सारी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, और इनके यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स भी बुलाते हैं। ऑफ कोर्स अ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल एंड इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल। तो अब अगर किसी भी चीज को आप स्टैंडर्ड यूनिट बताते हो तो वो सभी के लिए सेम होना चाहिए और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। मतलब कि मेरे लिए 1 किलोग्राम इतना है और आपके लिए 1 किलोग्राम इतना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो वेरी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखो क्या है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम, देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, एक एमकेएस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने सीजीएस के बारे में डिस्कस किया था। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए ना जिससे सभी चीजों को मेजर किया जा सके। तो वो था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स। तो देखो उसमें क्या लिखा है, एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लिए गए थे, कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको सिस्टम इंटरनेशनल एसआई बुलाया जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट इज करंटली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में यही यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम, इसी सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी बुलाते हैं। The names of the symbols of the units of the fundamental quantities length, time and mass in the system are given in the following table। तो इस सिस्टम में एसआई यूनिट की अगर बात करो तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और उसका सिंबल ये है। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, उसका सिंबल केजी है। टाइम को हम लोग सेकंड के इसमें मेजर करते हैं, उसका टाइम और उसका सिंबल एस है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग मेट्रिक सिस्टम जो कि एसआई यूनिट है उसका यूज करते हैं, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड आजकल यही यूज होता है। तो बच्चों चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ तो है, मतलब पूछ रहा है एरर क्या है इसमें, वो आपको बताना है, और ये काफी सिंपल सा है। चलो तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो किसी भी चीज को एक्यूरेट मेजर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप एक्यूरेट अगर मेजर नहीं करोगे तो हर इंसान के लिए अलग हो जाएगा, वो वेरी करेगा, और दैट इज नॉट राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब निकला, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, how accurate a measurement must be depends upon its purpose. Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement of substances that are precious of great importance and are used in very small quantities, done meticulously and accurately. Due to the advancement in the technology, device that measure very small magnitudes of quantities like distance and mass and time and temperature are available now. Example, distance and time in connection with very important sports competition, gold, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से ये सब चीजें समझाता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं, हालांकि ये भी बहुत सिंपल लिखा है। अभी बताओ आप गोल्ड लेने जाते हो, तो क्या गोल्ड इतना महंगा है, इतना प्रीसियस है कि अगर आपको वो अगर 2 ग्राम भी ज्यादा दे देगा तो उसका नुकसान हो जाएगा गोल्ड स्मिथ का, राइट। या फिर आपने अगर 2 ग्राम कम ले लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप उसको जितना पे कर रहे हो इससे। तो इसकी मेजरमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी बात बच्चों, आप बीमार हो सपोज करो, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेट मेजर करना बहुत जरूरी है, आप जिस भी चीज के लिए पे करते हो। तो इसीलिए मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, इसके लिए काफी सारे डिवाइसेस भी बनाए गए हैं। अभी आगे देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे
मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन एन मेजरमेंट, एक मेजरमेंट में एरर किस किस चीजों के कारण आता है। नॉट यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस, अगर आप सही डिवाइस यूज नहीं करोगे तो भी दिक्कत आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्केल है और वो स्केल ही गलत है तो उसमें तो मेजरमेंट गलत ही आएगा। नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, हो सकता है कि मुझे वो डिवाइस प्रॉपरली यूज करने भी ना आता हो, इसके कारण भी गड़बड़ हो सकती है बच्चों। और भी आप इस तरीके के लिस्ट बना लो, ह्यूमन एरर भी हो सकता है कुछ, ठीक है। डू यू रियली, देखो यहाँ पे क्या बोला, डू यू रियली गेट एज मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल एज पेट्रोल पंप इंडिकेट, जितना पेट्रोल पंप आपको बताता है पेट्रोल पंप वाला, क्या आपको उतना ही पेट्रोल मिलता है। टू इंश्योर इट इज नेसेसरी टू चेक इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपको इस बात का भरोसा अपने आपको दिलाने के लिए आपको इसको टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। सिमिलरली इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स यूज इन मार्केट। तो जो आप मार्केट में जो हम लोग वेट देखते हैं, जिससे हमें, जैसे हम मैं लेने गए 1 किलो सेब, तो सेब वाला क्या करता है, एक तरफ कुछ रखता है दूसरी तरफ सेव रखता है, तो वो वजन स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वो किसी एक कंपनी ने बनाया होना चाहिए, उस पर किसी का मतलब प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये 1 किलो का है तो ये 1 किलो का ही वेट है, उससे कम और ज्यादा नहीं है इसका मास, ठीक है बच्चों। वाइल बाइंग थिंग्स at grocery shops, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians to do so too। तो आप जब भी कभी कुछ बाहर लेने जाओ ग्रोसरी शॉप में, मतलब सब्जी वाले के पास या कहीं भी, तो इस चीज का ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा को भी बोलो। डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है, क्या उसने उस पर स्टैंप लगाया है कि हाँ यार ये स्टैंडर्ड वेट है, ठीक है, ये 1 kg है तो 1 kg ही है। इज द बैलेंस स्टेबल, क्या वो जो बैलेंस है वो स्टेबल है, कहीं ज्यादा कहीं कम तो नहीं, मतलब एक तरफ ज्यादा दिया एक तरफ कम दिया है, ठीक है। इज द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट, क्या पॉइंटर सीधा है, टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है। इज द वेट मेड ऑफ मेटल, क्या वो मेटल से बना हुआ है। हाउ इज द बैलेंस हेल्ड, किस तरीके से उसको पकड़ा है उसने, ठीक है। हैज द अपर साइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बीन टेम्पर्ड विथ, तो जो अपर साइड है वो किस तरीके से टेम्पर्ड वगैरह है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों का आप ध्यान रखो जब आप जाते हो, या फिर अपने मम्मी पापा को बोलो तो वो ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपको एक्यूरेट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है जो बहुत ही सिंपल है, ये बताना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने मतलब कुछ चीजों को स्टैंडर्डाइज किया और कुछ डिपार्टमेंट है जो उन चीजों पे ध्यान देती है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। और ये काफी सिंपल सा है और कुछ नहीं है इसमें बच्चों, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसे बस बताया है, ड्यूरिंग रेनी सीजन यू माइट हैव हर्ड, seen or read news regarding how much water is collecting in a dam, how much water is being released and about the present stock of water in the dam। मतलब पानी कितना कलेक्ट हुआ है, कितना रिलीज कर रहे हो, कितना स्टॉक में है, उस चीज के बारे में बारिश के समय एक डैम में, ठीक है। डू यू नो द फॉलोइंग टर्म्स इन दिस कनेक्शन, तो 1 TMC मीन्स 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1 TMC का मतलब होता है, 1 क्यूबिक फीट का मतलब होता है 28.317 लीटर्स। 1 क्यूबिक फीट का मतलब इतना होता है, ठीक है। 1 TMC मतलब इतना लीटर्स होता है, दैट इज अबाउट इतना 1000 मिलियन लीटर्स, ठीक है। तो 1 मिलियन मतलब बेसिकली 10 लाख होता है, तो इतना 1000 मिलियन लीटर्स मतलब इतना डैम में पानी कलेक्शन होता है। इस तरीके से बस कंपैरिजन करके कुछ चीजें बताई है बच्चों। तो यहाँ पे हंसता हुआ पेंसिल के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। और इस चैप्टर में कुछ काफी तो था नहीं, मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं ऑलरेडी। तो हे बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमने इस चैप्टर में काफी कुछ डिस्कस किया, जैसे मास और वेट के बीच का अंतर, क्यों स्टैंडर्डाइजेशन नेसेसरी है मेजरमेंट के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरीके से मेजर करते हैं, आजकल हम लोग एसआई यूनिट यूज करते हैं, एमकेएस और सीजीएस सिस्टम भी होता है, और किस तरीके के इसमें क्या मेजर किया जाता है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, नीचे टाइम स्टैम्प है जिसका पूरा इस्तेमाल किया होगा आप लोगों ने। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चैप्टर ये बहुत ही छोटा था इसलिए फट से खत्म हो गया, काफी छोटा बना है। नेक्स्ट चैप्टर भी वन शॉट वीडियो आएगा बहुत जल्द। तो टिल दैट एक वर्चुअल हाई फाई के साथ चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।